नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि शुक्र का किस भाव से संबंध हो जाए तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। इसके अलावा कौन से लग्न में शुक्र बुलंदियां देता है, यानी कह सकते हैं कि जीवन में भव्य ऊंचाइयां देता है। उच्च के शुक्र के तुला लग्न से लगाकर मीन लग्न पर्यंत क्या फल होंगे, इस पर आज हम विचार करेंगे। मित्रों, इसके पहले के वीडियो में हमने उच्च के शुक्र के फलों पर विचार किया था, मेष लग्न से लगाकर कन्या लग्न तक। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अवश्य देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह दैनिक जीवन में भौतिक सुखों के प्रमुख कारक ग्रह हैं। दैनिक जीवन में जो भी हम सुख भोग करते हैं या जीवन काल में जो भी सुख भोगते हैं, उनके प्रमुख कारक ग्रह शुक्र ग्रह को माना गया है। चाहे वह लग्जरियस लाइफ हो, घूमना फिरना हो, यात्राएं करना हो, किसी भी प्रकार के सुख, चाहे वाहन से संबंधित, भूमि से संबंधित, या आज के आधुनिक युग में समस्त प्रकार के भौतिक सुखों के कारक शुक्र ग्रह को ही माना गया है। यानी कहने का तात्पर्य है, बिना शुक्र की स्थिति को जांचे हम जीवन में भौतिक सुखों की कल्पना नहीं कर सकते। शुक्र ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में बैठे, यदि वहां पर राशि का अंक 2 लिखा हो अथवा 7 लिखा हो तो समझ लीजिए शुक्र ग्रह स्वग्रही है। यदि किसी भी भाव में शुक्र ग्रह यदि बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक 12 लिखा है तो समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, जिस पर आज हम विचार करने वाले हैं। किसी भी भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हुए हों, वहां पर राशि का अंक यदि 6 लिखा हुआ हो तो समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह कन्या राशि में बैठे हुए हैं, और कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच के फल देते हैं। यदि बात करें कि ये किन लग्नों में कारक होते हैं तो देखिए, ये वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न में कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न हुआ, इसके अलावा कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, और इसके अलावा वृश्चिक लग्न। ठीक है, इन लग्नों में ये अकारक माने जाते हैं। उच्च के शुक्र के क्या प्रभाव होंगे, आइए विचार करते हैं। मित्रों, तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न में शुक्र लग्नेश होते हैं। ठीक है, और लग्नेश होकर जब कोई भी ग्रह 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में बैठता है तो ऐसी स्थिति में अपेक्षाकृत ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, 6वें, 8वें और 12वें भाव त्रिक भाव कहलाते हैं, यानी इन भावों से संबंधित कार्य उस ग्रह को करने होते हैं, और ज्यादातर बुरे कार्यों का विचार ही हम 6वें, 8वें या 12वें भाव से करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, 6वें भाव से हम रोग का, ऋण का, शत्रुओं का विचार करते हैं। ठीक है, जब लग्नेश यहाँ पर बैठेंगे तो इस घर को वो ठीक करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रह अपेक्षाकृत कमजोर हो जाता है। हालांकि आज का हमारा मुख्य विषय है उच्च के शुक्र के फलों को समझना। तो तुला लग्न में कुंडली के 6वें भाव में गुरु की राशि आएगी, जो कि 12 नंबर की राशि होती है, मीन राशि। जब शुक्र यहाँ पर बैठेंगे तो होगा क्या कि पहली बात तो वो इस घर को ठीक करने का प्रयास करेंगे, और शुक्र का संबंध कुंडली के 12वें भाव से होगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि से वो कुंडली के द्वादश भाव को देखेंगे, और द्वादश भाव में 6 नंबर का राशि का अंक आएगा, यानी कन्या राशि होगी, और कन्या राशि में जो शुक्र की दृष्टि होगी वह नीच की होगी। लेकिन अगर कुंडली के अंदर बुध और शुक्र में तात्कालिक मित्रता हो जाए तो परिणाम ज्यादा बुरे नहीं मिलते हैं, कह सकते हैं कि अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। यानी शुक्र की 12वें भाव में दृष्टि पड़ने के कारण विदेश यात्रा से लाभ व्यक्ति कमा सकता है, विदेश यात्रा के योग व्यक्ति को मिलते हैं। दैनिक जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं पर व्यक्ति खर्च करता है, लेकिन ध्यान रखें कि भौतिकता पर नियंत्रण रखना जरूरी है, अन्यथा व्यक्ति बीमार भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, शत्रु भी उसे परेशान कर सकते हैं और व्यक्ति कर्ज में भी जा सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति सतर्क रहे और कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो या शुक्र या गुरु के मध्य तात्कालिक मित्रता हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में यह शुक्र व्यक्ति को जीवन में भव्य ऊंचाइयां देते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली के विषय में। देखिए, जब वृश्चिक लग्न की आप कुंडली लेंगे तो शुक्र कुंडली के 5वें भाव में उच्च के माने जाते हैं। यदि शुक्र कुंडली के 5वें भाव में बैठे हुए हैं तो वह उच्च के यहाँ पर फल देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वह कुंडली के द्वादश भाव का फल भी देंगे, क्योंकि उनकी राशि 7 नंबर की राशि तुला राशि जो है वो 12वें भाव में पड़ेगी, और इसके अलावा वृषभ राशि की बात करें तो सप्तम भाव में पड़ेगी, तो यहाँ के फल भी वह देंगे। अब फल किस प्रकार के मिलेंगे, देखिए, शुक्र की बात करें तो शुक्र उच्च के होकर जब यहाँ पर बैठते हैं तो व्यक्ति विवेकशील होता है, संतान व्यक्ति का कहना मानने वाली होती है, व्यक्ति शुक्र जनित व्यापार से लाभ अर्जित
करता है। यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में लाभ के स्रोत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र की दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। यानी कह सकते हैं कि जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी व्यक्ति के जीवन में नहीं होती, परंतु फिर भी भौतिकता पर नियंत्रण करना जरूरी है, अन्यथा उनकी तुला राशि जो है द्वादश भाव में आती है। और द्वादश भाव की बात करें तो ये खर्चों का भाव है, यानी व्यक्ति खर्च करेगा भौतिकता पर और अधिक खर्च हो जाने के कारण तो फिर ये परेशानी का सबब भी बन सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति सोचे समझे ढंग से खर्च करता है तो ये शुक्र व्यक्ति को जीवन में भव्य ऊंचाइयां देता है। यानी व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन से संबंधित समस्त सुख, भौतिक सुख व्यक्ति के जीवन में देखने को उसे मिलते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली के विषय में। देखिए, जब हम धनु लग्न की कुंडली लेते हैं तो शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में उच्च के माने जाते हैं। यहाँ पर ये क्योंकि 12 नंबर का राशि का अंक आता है, यदि शुक्र यहाँ पर बैठ जाए पर्याप्त अंश बल के साथ, तो ये उच्च के शुक्र पर्याप्त अंश बल के साथ होंगे तो अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। रिजल्ट किस प्रकार के होंगे? देखिए, व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन से संबंधित समस्त सुख व्यक्ति जीवन काल में भोगता है। इसके अलावा व्यक्ति का परिवार भी सुखी रहता है। यानी घर की बात कर रहे हैं, व्यक्ति जहां पर निवास करता है वह सुखी और संपन्न तरीके से रहता है। शुक्र की सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर होने के कारण व्यक्ति जीवन काल में, यानी कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में व्यक्ति तरक्की अर्जित करता है। चाहे वह नौकरी करे अथवा व्यापार करे, वहां व्यक्ति का जीवन भव्य कहलाता है। शुक्र यदि अस्त हो जाएं अथवा मृत हो जाएं तो ऐसी स्थिति में इनके प्रभाव में न्यूनता आ जाती है। लेकिन फिर भी हमें यह देखना होगा कि बुध के साथ शुक्र की यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती तो कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ देखे जा सकते हैं। देखिए, शुक्र जीवन में भौतिक सुखों के कारक हैं। व्यक्ति के जीवन काल में वह सुख भोग करेगा अथवा नहीं करेगा। इसके अलावा व्यक्ति का मकान, दुकान, भूमि, भवन, वाहन उसके पास पर्याप्त मात्रा में होगी अथवा नहीं, तो इसके लिए शुक्र की स्थिति पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। हालांकि भूमि की बात करें तो यहाँ पर मंगल की स्थिति विचारणीय हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं उच्च के शुक्र के फलों की। इसके फल कब देखने को मिलते हैं? देखिए, जब कभी भी शुक्र ग्रह की दशा अथवा अंतरदशा आएगी तब। मित्रों, आइए बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली में उच्च के शुक्र किस प्रकार के फल देते हैं। देखिए, मकर लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह सर्वाधिक कारक ग्रह बनते हैं। वह दो भावों के स्वामी बनते हैं, एक तो त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव और दूसरा है दसम भाव जो कि केंद्र का काफी महत्वपूर्ण भाव यानी दसम भाव यानी कार्य क्षेत्र का भाव कहलाता है। इसके स्वामी बनते हैं। शुक्र जब उच्च के होते हैं तो इन भावों से संबंधित भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, दसम भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट देते हैं, और जहां पर बैठते हैं वहां के भी शुभ रिजल्ट मिलेंगे, और जहां पर दृष्टि डालेंगे वहां के भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। व्यक्ति पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होता है। साथ साथ धर्म कर्म में भी रुचि लेता है, लेकिन धर्म कर्म कुछ इस प्रकार के होते हैं कि धार्मिक भी रह जाए और साथ साथ सुख भोग भी कर ले, ठीक है। इसके अलावा पंचम भाव यानी व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होती है। संतान से संबंधित लाभ व्यक्ति को जीवन काल में देखने को मिलते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी व्यक्ति की तरक्की होती है। यानी व्यक्ति भौतिक सुखों को भोगकर अपने कार्यों को करता है। यानी व्यापार करे अथवा नौकरी करे उसमें व्यक्ति की तरक्की होती है। यानी कार्य क्षेत्र में उसे लाभ देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि वर्तमान समाज में उम्मीदों के अनुरूप वह कार्य करता है। लेकिन शुक्र ग्रह यदि अस्त हो जाए अथवा मृत हो जाए तो ऐसी स्थिति में उनके प्रभाव में न्यूनता आ जाती है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कि अंश बल में बली होनी चाहिए। शुक्र की यदि गुरु ग्रह से मित्रता हो जाती, तात्कालिक मित्रता, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा हमें शुक्र की शनि से भी तात्कालिक मित्रता चेक कर लेनी चाहिए। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली में उच्च के शुक्र किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए, कुंडली के धन भाव में शुक्र उच्च के माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मीन राशि होगी। शुक्र की यह स्थिति बताती है कि व्यक्ति के पास धन पर्याप्त मात्रा में होगा, व्यक्ति सुखी और संपन्न कहा जाएगा। लेकिन हमें यह चेक करना है कि शुक्र की अंश बल में स्थिति क्या है। यानी शुक्र यदि अंश बल में कमजोर होते हैं, मृत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रभाव में न्यूनता आ जाती है। शुक्र पर बुरे ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव है या नहीं, इस पर भी हमें विचार करना होता है। यदि कुंडली के लग्न और लग्नेश मजबूत हो तो फिर ऐसी स्थिति में शुक्र काफी अच्छे और श्रेष्ठ रिजल्ट देता है, विशेष रूप से धन के मामले में। कुटुंब की बात करें तो कुटुंब में भी ऐसा व्यक्ति प्रिय होता है। लेकिन शुक्र की दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव पर होगी। यहाँ पर राशि का अंक 6 आता है जो कि शुक्र की नीच दृष्टि को सूचना देती है। यानी शुक्र की नीच दृष्टि यहाँ पर मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन बुध और शुक्र में यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो परिणाम ज्यादा बुरे नहीं मिलते। लेकिन मान लीजिए तात्कालिक मित्रता नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, भौतिकता पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं मीन लग्न की कुंडली के विषय में। देखिए, मीन लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह केंद्र में ही यानी प्रथम भाव में ही बैठ जाएं तो यहाँ पर ये उच्च के माने जाते हैं।
देखिए यहाँ पर ये पराक्रम भाव और साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र ग्रह जब केंद्र में उच्च के होकर बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन को भव्य बनाने का वह कार्य करते हैं। हालांकि शुक्र ग्रह मीन लग्न की कुंडली में कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, परंतु फिर भी शुक्र क्योंकि यहाँ पर उच्च के होकर बैठे हुए हैं, इसलिए व्यक्ति के जीवन में आकर्षण क्षमता बनी रहती है। व्यक्ति देखने में सुंदर होता है, पराक्रमी होता है। पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाला ऐसा व्यक्ति कहा जा सकता है। हालांकि हमें लग्नेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत अवस्था में होना चाहिए, और यदि शुक्र और गुरु में तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो फिर यह शुक्र व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाने का ही कार्य करते हैं। परंतु यदि शुक्र और गुरु में तात्कालिक मित्रता ना हो, या कह सकते हैं कि तात्कालिक शत्रुता हो जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि देखिए व्यक्ति बुरे मार्ग पर भी यहाँ पर जा सकता है, क्योंकि शुक्र की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वह 7वें भाव पर होगी, जहां से हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं। तो यहाँ पर मतभेद का ये कारण बन सकती है। इसके अलावा पार्टनरशिप में भी नुकसान दे सकती है। लेकिन मान लीजिए शुक्र और गुरु के अंदर तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो फिर परिणाम बुरे नहीं मिलते। देखिए शुक्र क्योंकि यहाँ पर अष्टमेश बनते हैं, और अष्टमेश बनकर यदि लग्न में बैठ जाएं या केंद्र के घरों में बैठ जाएं या त्रिकोण भाव में बैठ जाएं तो वहां परेशानियों को ही ये जन्म देते हैं या दे सकते हैं। लेकिन परिणाम कितने गंभीर होंगे ये निर्भर करेगा कि शुक्र की लग्नेश से मित्रता है अथवा नहीं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।